शराब घोटाले के तार, के कविता गिरफ्तार। शराब घोटाले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के बाद हैदराबाद तक ईडी रेड कर रही है। जांच का दायरा अब तक कई बड़े राजनेताओं तक पहुंच चुका है। इस मामले में ईडी तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया है। ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता के हैदराबाद वाले घर पर रेड की। करीब 8 घंटे की तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। के कविता को जैसे ही ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया, हैदराबाद में सियासी पारा चढ़ने लगा। भारत राष्ट्र समिति के नेता कविता के आवास पर पहुंचने लगे। इस दौरान जैसे ही ईडी की टीम के कविता को अपने साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई तो वहां हंगामा मच गया। बीआरएस नेता केटीआर राव और ईडी अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। Madam Manupriya Meena says, search is over and arrest warrant is produced, and now she says, hold on, and now she says, we can't come in. Family cannot come in, and she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम के कविता को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। बीआरएस ने के कविता की गिरफ्तारी को सियासी साजिश बताया। गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस समर्थकों ने जमकर हंगामा भी किया। ये केस 1 साल से चल रहा है, इसमें कोई सबूत नहीं है, कहीं कैश पकड़ा नहीं है, कहीं कोई सबूत नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं आरोप, वो बिना कोई सबूत आरोप कर रहे हैं। ये बीआरएस पार्टी को धमकाने या डराने के लिए काम कर रहे हैं। के कविता की गिरफ्तारी के बाद सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर चोट बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे विपक्ष के खिलाफ साजिश। आज नहीं तो कल एक्स मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जो कि एमएलसी है, वो तो अरेस्ट होना ही था, क्योंकि ये मोदी काल है और मोदी काल में कोई भी करप्शन करने वाला बच नहीं सकता। साहब को पहले सोचना चाहिए था, जब वो भारतीय जनता पार्टी को हिडन तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, कि एक दिन ये दुष्परिणाम दिखेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर के कविता की गिरफ्तारी क्यों की गई। दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को 30 नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। अमित ने अपने बयानों में टीआरएस नेता के कविता का नाम लिया था। ईडी ने दावा किया था कि कविता साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी की एक प्रमुख लीडर थी। फरवरी 2023 में सीबीआई ने कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू को गिरफ्तार किया। बुची बाबू से पूछताछ के बाद अरुण रामचंद्रन पिल्लई को 7 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया। खुलासा हुआ कि पूरे मामले में 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली। ईडी ने एक मीटिंग का जिक्र भी किया है, जिसमें रिश्वत की वसूली पर चर्चा हुई थी। के कविता की गिरफ्तारी शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। के कविता पर ईडी ने ये एक्शन 2 समन के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद लिया। इस साल 16 जनवरी को इस मामले में नए दौर की पूछताछ के लिए के कविता ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। पिछले साल के कविता से दिल्ली शराब नीति मामले में 3 बार पूछताछ की गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान तेज होने की उम्मीद है। ची न्यूज़ नेशन।